हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो भाई आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जब मैं अपने मायके गई थी, तो वहाँ जाके मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और आने के बाद भी नहीं बना पाई मैं। ना ही मेरा मन कर रहा था, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है और अभी भी ऐसा ही है। एक तो स्पेशल ये कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि मेडिसिन की वजह से होता है। इतना कुछ मैं खाती पीती नहीं हूँ सारा दिन में, जितना मेरा वेट बढ़ गया है। और अभी मेरी जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर के पास मैं गई थी, मेरी मेडिसिन जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी तो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन स्पेशली डॉक्टर ने फिर भी बोला है कि वेट कम करो। अभी जब मैंने आपके साथ चैलेंज स्टार्ट किया था 5-6 दिन, 4-5 दिन का ही तो डाला था बस, उस टाइम मेरा वेट 67 था। और अभी मैंने वेट अभी देखा है नहीं इतने दिनों में मेरा कितना बड़ा है, क्योंकि मेडिसिन मेरी जब तो स्टार्ट ही हुई थी 1-2 दिन पहले ही। तो अभी फेस भी आप देख लीजिए, मेरा फेस भी देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ भी वज़न बड़ा है। और डॉक्टर ने भी स्पेशली बोला है कि वेट कम करो, 5-7 किलो कम से कम करो। और क्या कहते हैं, जहाँ मैं थेरेपी पे जाती हूँ, फिजियोथेरेपी चल रही मेरी, वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि वेट कम करो। वो कल भी पूछ रही थी मेरे से कि वेट कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। एक तो मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है, ठीक है। वो एक्सरसाइज देती हैं 3 बार सिखाई, कहीं एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है मेरे को, फिर वहाँ जाना होता है शाम के टाइम। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो जिसकी वजह से मैं ना तो वीडियो बना पा रही होती आपके साथ, ना शेयर कर पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ खास कर पा रही हूँ। लेकिन कब तक टालूँगी इस चीज़ को, कब तक टालते रहूँगी कि आज नहीं कल नहीं परसों, अगले दिन से। तो आज सोच लिया है कि कैसे भी करके अपना वेट कम करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। फिर मेरे को ही प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे जैसे आगे आगे और एज बढ़ती जाती है, ठीक है। अभी तो हम फिर भी 30 की लाइन में हैं, अभी आगे आगे और एज बढ़ती जाएगी तो और शरीर डाउन होगा। और ये मेरी प्रॉब्लम इस तरीके की है कि ये ज़्यादा वेट की वजह से ना और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना अपना वज़न देख लेते हैं कितना है फ़िलहाल मेरा, ठीक है। एक बार चेक करा देते हैं आपको वज़न कितना है मेरा, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मशीन ले ली है, 0 पे कर लिया था मैंने इसको। एक बार ना थोड़ा सा पैर रख के इसको वापस से 0 पे, हाँ अब देख लीजिए 0 पे है। मैंने भी बहुत दिन हो गए वज़न अपना देखे हुए, तो आज आपके साथ ही देखते हैं। OMG 68.8। हाय राम, कहाँ जाएगा ये कहाँ जाऊँगी मैं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं बड़ी परेशान हूँ। एक टाइम पे इतना मैं 60 के अंडर रहती थी, और अब देख लो मेरा वज़न कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वही आ रहा है 68.8, 69 लगा लो आप। हद हो गई भाई, हद हो गई बिल्कुल। 2 बार चढ़ चुकी मैं, एक बार तीसरी बार और देख लेते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल होगा मेरा। लो 68.8 लो, अब भी वही आ रहे हैं। देख लिया 68.8। भाई मेरा सिर घूम रहा है देख देख के, कितना ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। जो थेरेपी वाले डॉक्टर है ना, उनको मैंने बताया था 67 है। कल भी उन्होंने मेरे से पूछा था कितना है, मैंने कहा 67 है। और अभी 68.8, 69 के करीब लगा ले। 200 ग्राम में क्या होता है, 2 kg और बढ़ के आ रहा है। भाई हद है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सच में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो मैं भी खुद भी परेशान हूँ, मैं चाहती भी हूँ वज़न कम करना और कर भी नहीं पा रही हूँ। मेडिसिन के चलते चलते कैसे करूँगी। एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं कि एक तरफ मेरी मेडिसिन चल गई है, दूसरी तरफ वज़न बढ़ाती हैं दवाई, आप सबको पता है वज़न बढ़ाती हैं, है ना। और दूसरा ये है कि मेडिसिन के साथ साथ अपना वेट कम करना है। एक्सरसाइज हैवी नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात ये है, एक्सरसाइज कोई हैवी नहीं कर सकती हूँ, है ना, ताकि मैं अपना वज़न अच्छे से कर लूँ। जो वर्कआउट होते हैं ना, फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, क्रंचेस वगैरह हो गए, टमी के हो गए, वो लेट के होती हैं पेट वाली, भाई उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं कर सकती, वो सारी नहीं कर सकती मैं बिल्कुल भी। लेकिन क्या ही करूँ अब,
देखते हैं जैसे तैसे जो होगा, अपना स्लो ईटिंग करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं कर पाऊँगी, पहले बता रही हूँ मैं कि मॉर्निंग में मेरे को मेडिसिन लेनी होती है, रात का खाना मेरा लेट होता है। बस ये चीज़ मेरे को अपना सुधारनी है, रात का खाना जो, क्योंकि थेरेपी पे जाना पड़ता है, 6 से 8 का टाइम है थेरेपी का। आके खाना बनाती हूँ, फिर खाते लेट हो जाता है, 9 तक बज जाते हैं, 9 साढ़े 9 तक बज जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को अपना थोड़ा सा देखते हैं, या तो मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो अगर करूँगी तो रात का खाना स्किप करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट और लंच, बस ये 2 चीज़ें शाम को हल्का फुल्का सा ऐसे करना पड़ेगा ना। तो हम ब्रेकफास्ट स्किप करते थे पहले, अब डिनर स्किप कर लेंगे, ये दिमाग में आइडिया आ रहा है मेरे फ़िलहाल तो। खैर चलिए, जो भी होगा जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और कोशिश करूँगी इस बार अपने चैलेंज को बीच में ना छोड़ूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मैं जिस कंडीशन में हूँ ना, वो मुझे ही पता है मैं किस कंडीशन में हूँ। बाहर जो आसपास के लोग मेरे को देखते हैं, कहते हैं सुंदर लगती है, ऐसी मोटी है तो सुंदर लगती है, ऐसे अरे भाई मोटे होके सुंदर नहीं दिखना मेरे को, मैं जैसे थी वैसे ही ठीक हूँ। पतला फेस है, कोई दिक्कत नहीं है, फेस पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, आपको भी पता होगा। देखो अभी थोड़ा वजन बढ़ा है तो फेस पे भी इफेक्ट आ रहा है। वेट कम होता है सबसे पहले, फेस डाउन होता है हमारा, बाकी बॉडी का फैट बाद में जाता है, फेस सबसे पहले पिचक जाता है। तो वही मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, इतना सुंदर दिख के इतना वजन बढ़ा के मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को नहीं चाहिए इतना, मतलब सुंदर दिखना मेरे को नहीं चाहिए। जैसे भी हूँ वैसे ठीक हूँ, बस मैं स्वस्थ रहूँ, हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, ये मैं चाहती हूँ। अपने इतने पेन को लेकर के, कमर में दर्द है, पहले एक नस दबी थी, अभी 2 नस दबी हुई है, एक पैर की नस पूरी ब्लॉक हो ऊपर से नीचे तक, कई जगह से दब रही है, दूसरे पैर में हाफ घुटने से नीचे। तो भी कितनी परेशानी है वो मुझे ही पता है। और गर्दन में पेन है, दोनों हाथों में दर्द आता है सर्वाइकल का। वो कल भी डॉक्टर कह रहे थे मेरे को कि आपकी गर्दन में दोनों तरफ से नसें दोनों तरफ से नसें दबाव में है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो वही मेरे को ही पता है मैं किस कंडीशन में हूँ। लेकिन और इसके साथ साथ मेरे को अपने हेल्थ पे, अपना जो वेट है उस पर ध्यान देना है, फोकस करना बहुत ज़्यादा भाई, सच में। तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक होती है, कुछ वो होती है तो आप भी मेरे को बताते रहना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अभी ना अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, फिर जो डॉक्टर ने मेरे को एक्सरसाइज बताई है ना, थोड़ी बहुत उन्होंने कल मेरे को बताई है, वो ही करेंगे। और ज़्यादा कुछ मैं कर सकती हूँ नहीं, हैवी वाली आपको पता है। तो जो उन्होंने मेरे को रिकमेंड की है मैं वही करूँगी। उन्होंने मेरे को कल 4 से 5 एक्सरसाइज बताई हैं, ठीक है। तो चलिए पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। हैबिट हो गई एक ब्लैक कॉफ़ी पीने की ना, मॉर्निंग में ये लगता है कि कुछ पी लूँ, क्रेविंग से होती है। तो चलिए बनाती हूँ पहले। तो ये कॉफ़ी का पाउच ले लिया है, ये डाल दिया है, और ये मेरा मग बड़ा है, देख लो। मैं इसी में पानी पिया था मैंने सुबह उठ के, इसी में बना रही हूँ। पानी बॉईल हो गया है, इसको अभी मैं जो है इसमें ऐड कर लूँगी। मैं हार्ड स्ट्रॉन्ग नहीं लेती कॉफ़ी ना, लाइट ही लेती हूँ। लेमन मैं ऐड कर सकती हूँ नहीं, मेरी खट्टी चीज़ें बंद हैं। तो मैंने सिर्फ कॉफ़ी लिया है और पानी गर्म, बस ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल करके पियेंगे, ज़्यादा नहीं इसको गरम गरम पीना है। और आज अपनी ड्रिंक भी बनाऊंगी मैं, ड्रिंक भी जो है काफ़ी दिनों से ली नहीं है मैंने। तो चलिए पहले इसको पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर। अभी ना कॉफ़ी मैंने पी ली है और मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने में, जो कि मैंने आपको बताया कि जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो मेरी डॉक्टर हैं, लेडी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताई थी कि 5-5 बार आपको हर एक एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कि 10-10 सेकेंड का होल्ड करना विद काउंटिंग के साथ। स्पीड मैंने यहाँ थोड़ी सी बढ़ा रखी है, तो आप ये मत समझना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, बहुत स्लोली मैंने किया है। पहले कोबरा पोज, सिर्फ इतना ही कि गर्दन उठे, छाती बस हल्की सी, और कुछ नहीं। और उसके बाद ब्रिज, जिसमें कि नीचे मैंने कमर के वो रखा है तकिया, ऊपर उठाना है 10 सेकेंड, फिर इसको कमर से नीचे दबाना है, पिलो को 10 सेकेंड के लिए होल्ड रखना है, सेम दोनों में 10-10 सेकेंड का। फिर ये अब मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी वैसे भी ये, लेकिन जब उन्होंने बताई है तो मैं अब की बार सिर्फ वही करूँ जो कि डॉक्टर ने मुझे बताई हैं, ठीक है। हाथों को खोल के रख लेंगे और अपोजिट साइड में पैर और नेक दोनों को 10-10 सेकेंड का होल्ड, दोनों पैरों को मिला के करनी है ये वाली भी हमें एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी अगर किसी को हेल्प हो इस एक्सरसाइज से तो वे काफ़ी अच्छा है मेरे लिए कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिले, ठीक है। सेकंड मैं अभी मैं कर रही हूँ इसके बाद पैरों की स्ट्रेचिंग, जिसमें हमने अपने पैरों के फिंगर्स को एक बार अंदर की तरफ खींचना है, एक बार ऊपर की तरफ खींचना है। ये भी हमने स्ट्रेच करना 10 सेकंड तक के लिए।
फिर बैठने वाली थी, बेड पे मैं बैठ गई हूँ। एक एक पैर को ऊपर उठा के हमने पंजे को अंदर की तरफ लेना है। स्ट्रेच होता है पीछे की तरफ, पैर में पूरा नस में खिंचाव होता है। ये भी 10-10 सेकंड का होल्ड करके 5-5 बार दोनों पैरों से करनी थी मेरे को, तो वो मैंने कर ली थी। ठीक है, और अभी इसके बाद जो एक और है वो भी हमारी पैर वाली ही है और बेड पे बैठ के ही होगी वो वाली भी मेरी। तो मेरे को काफ़ी ठीक लग रहा था ये करने में एक्सरसाइज ना, इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। और कोई भी इनमें से एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि जो मैं वेट लॉस के पर्पज़ से कर रही हूँ, वो आपको भी पता अच्छे तरीके से सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं ये। अभी ये ना पैर के पंजे को खींचना है, इसमें हमने इसको अंदर की तरफ अपने हाथों से पकड़ के अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें पूरा खिंचाव आता है पैर में, खास करके पंजे में। ठीक है, जैसे कि पूरे मेरे पैर की नस दबी हुई है ना एक लेफ़्ट वाले पैर की, तो इसीलिए उसमें खिंचाव आता है पंजे में हमारे। ये मेरे को बताई गई थी डॉक्टर ने, वही मैं करी थी। इसमें भी 10-10 सेकंड का होल्ड और दोनों पैरों से सेम। कोई भी एक्सरसाइज है, हमें एक तरफ ज़्यादा दिक्कत होती है, दूसरी तरफ ना भी हो, लेकिन हमने दोनों तरफ से ही करनी होती है एक्सरसाइज। कभी भी हम एक साइड से नहीं करते हैं। मैंने स्पेशली पूछा भी था डॉक्टर से, तो उन्होंने ये बोला था मुझे कि दोनों ही साइड से आपको करनी है, दोनों पैरों से। ये नहीं है कि आप एक तरफ से कर दोगे, एक तरफ से नहीं करोगे, नहीं करनी है। फिर मैं चेयर पे बैठ गई थी और ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ सर्वाइकल वाली। इसमें ना दोनों हाथों को लॉक करके पीछे सिर के, हाथों से सिर की तरफ फोर्स और सिर से हाथों की तरफ फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाना होता है। 10 सेकंड का होल्ड। ये वाली करने में ना मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा था, मतलब हाथ के कंधे के पीछे नीचे की साइड में बड़ा मेरे को पेन आ रहा था इसमें। लेकिन फिर मैंने की इसको 10-10 सेकंड का होल्ड करके 3 बार करनी थी बस। ये 3 बार नहीं, 5 ही बार की थी ये वाली मैंने। जो पैर वाली जो अभी इससे पहले थी ना, पंजे को स्ट्रेच की थी, वो 3 बार थी, दोनों पैरों से 3-3 बार। और फिर बैठ के जो चेयर पे बैठ के कर रही हूँ सेकंड वाली है, एक हाथ से चेयर को पकड़ के दूसरे हाथ से सिर को हमने रोंग साइड में लेके जाना, स्ट्रेच देना, पूरा नेक पे स्ट्रेच आता है। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि ना नेक में से भी मेरे को दोनों साइड प्रॉब्लम है, दोनों साइड नसें निकली हुई है मेरी, मतलब नसें दबाव में है, तो मेरे को दोनों तरफ हाथों में दर्द आता है। इसी वजह से तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारी स्ट्रेचिंग होती है, इसमें बहुत अच्छी गर्दन में से काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है। वैसे मेरे को गर्दन में अभी कई दिन पहले बहुत लगातार दर्द हुआ था, तो अभी भी कभी कभी हो जाता है मेरे को, हर दूसरे तीसरे दिन। फ़िलहाल आज नहीं है, तो मैंने ये कर ली थी, अदरवाइज़ मैं ये कर नहीं पाऊँगी अगर मेरे को दोबारा से वो पेन आता है तो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप कीजिएगा। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत आती है तो आप वो मत कीजिएगा रिपीट। फिर डॉक्टर ने मुझे भी बोला है अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप बंद कर दीजिएगा। तो भी एक्सरसाइज मेरी हो गई है। ये दूध ले आए थे, दूध रख दिया है, ये भैंस वाला है, और ये गाय का जो है ये गर्म मैंने कर दिया है, और पानी रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी जीरा और अजवाइन। पहली बात तो फैट कटर के लिए ड्रिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और स्पेशली मेरे को भाई अभी पीरियड्स हुए थे जो कि रुक गए हैं, मैंने सिर धो लिया था मजबूरी में, मेरे को धोना पड़ा था जिसकी वजह से रुक गए हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा ना, खुल के हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ दोनों रीजन से। तो इसको मंदी गैस पर रखेंगे, अजवाइन और जीरा। तो जी अभी मेरी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई है, जब तक मेरी ड्रिंक भी रेडी है। ये जीरा अजवाइन वाली ड्रिंक अभी मैं बैठ के इसको पीऊँगी सिप सिप करके। और एक फैट कटर ड्रिंक जो है हम लोग डेली लेंगे कोई ना कोई। गर्मी ज़्यादा है इसलिए गर्म नहीं पीना है, इसको नॉर्मल करके ही जो है हम लोगों को पीना है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको पीती हूँ आराम से बैठ के। 9 बजने वाले हैं, उसके बाद जो है किचन में खाने पीने की तैयारी करेंगे। तो जी अभी टाइम हो गया 10:30 का, और मैंने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने लिया है पपाया। अच्छा सारा मैंने ये प्लेट जो है छोटी वाली इसको फुल भर के काट लिया है, और अभी इसे खाऊंगी मैं स्लो ईटिंग करके आराम से बैठ के, ठीक है। तो ये हाँ मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और बच्चों को फ़ोन दे देती हूँ, इंतज़ार कर रहे हैं कि काम करना है उनको, थोड़ा मेरा ना फ़ोन बिजी रहता है आजकल। तो जी अभी टाइम हो गया है 1:30 बजे होगा, 1:30 से तो ऊपर ही हो गया, 5-7 मिनट। और मैं लगी हुई थी प्रेस पे। अभी बर्तन रहते हैं मेरे वॉश करने, तो मैं लेके आई हूँ पहले अपने लिए खाना डाल के, और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह वॉश करेंगे, ताकि ये है एकदम से बैठा ना जाए। प्रेस मेरी अभी आधी है, कुछ हो गई है, कुछ रह गए हैं कपड़े, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। खाने में मैं ले आई हूँ 1 रोटी, सैलेड है, घिया की सब्जी, बस कर्ड वगैरह लस्सी वगैरह मेरी छाछ वगैरह जो अब बंद है, तो मैंने सिर्फ सब्जी रोटी ली है और सैलेड 1 रोटी लाई हूँ। और रोटी है मल्टीग्रेन आटे की,
रोटी का साइज भी देख लो आप, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और मल्टीग्रेन रोटी है ये। अभी तो पैकेट वाला ही मंगाया मैंने, बाकी जो है अभी एकदम से ख़त्म हो गया था आटा, तो मैंने पैकेट वाला मंगाना सही समझा। अभी अगली बार जब हम लोग जब नीड होगी ना, तब मैं घर पे ही बनाऊँगी मल्टीग्रेन आटा। सारा सामान पहले से मंगा कर रख लूँगी। तो अभी तो ये चलेगा आया है फ़िलहाल। अभी जो है अपना छोटा छोटा सा बाइट लेके इसको खाते हैं स्लो ईटिंग करके, ठीक है। प्रॉपर आधा घंटा देना है, आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो ही आपकी स्लो ईटिंग मानी जाएगी। और ऊपर बेशक से हो जाए, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है बिल्कुल छोटा बाइट लेना। जितना छोटा बाइट लोगे उतना ज़्यादा असरदार होता है ये फॉर्मूला ना। और सबसे बड़ी बात कि हमने अच्छे से चबाना है, ठीक है। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी चबा लिया 32 बार हो गया, नहीं, धीरे स्लो, ठीक है। स्लो ईटिंग का मतलब यही होता है धीरे चबाना। 32 बार कर लिया फटाफट चबा लिया, वो फ़ायदा नहीं करेगा फिर बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए अभी खाते हैं आराम से बैठ के, और उसके बाद जो है मिलेंगे आप लोगों से। तो जी अभी मैंने ना पानी बॉईल कर लिया है अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए। गैस को सबसे पहले बंद करते हैं। और ये मेरी ग्रीन टी 32 बार वाली, थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी बस, ये इतनी सी देख लीजिए। इसको डाल के और ढक के रख देंगे, ढक्कन लगा के। 2-4 मिनट में ही जो है रेडी हो जाती है बन के। ये 32 बार वाली ग्रीन टी लेमन फ्लेवर है। 2 मंगा रखे मैंने रिसेंटली, लेमन और कैमोमाइल। ये अभी आफ्टर लंच और कैमोमाइल आफ्टर डिनर। इस तरीके से जो है मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ। और ये ग्रीन टी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, टेस्ट वाइज भी और फैट लॉस वेट लॉस के हिसाब से भी। तो जी अभी ग्रीन टी मेरी बन के हो गई है रेडी, और मैं इसको भी निकाल लूँगी अपने इस मग में। इसी में मैंने आधा भर के इसको नाप के बनाया था, थोड़ा सा बॉईल आया। और अभी इसको हम लोग जो है छान लेते हैं। बहुत अच्छी ग्रीन टी है ये। और ये देखिए इसकी लीव्स एकदम ओपन हो जाती है, बड़ी बड़ी सी। तो ये मेरी ग्रीन टी हो गई है रेडी। तो जी अपनी ग्रीन टी मैं ले आई हूँ। अभी थोड़ा सा ना नॉर्मल होने के बाद इसको पियेंगे। और मैं बताऊँ आज लंच मैंने बहुत अच्छे से किया। फर्स्ट डे ही मैंने खूब अच्छे से किया है। पपाया भी अच्छे से च्यू करके खाया था स्लो ईटिंग के साथ 32 बार से। और अभी लंच भी मैंने अपना 45 मिनट्स ऊपर भले लगी होगी मुझे उससे, लेकिन उससे कम नहीं लगी बिल्कुल भी। एक पतली सी छोटी सी रोटी थी, सैलेड भी थोड़ा सा ही था, और सब्जी कटोरी भर के थी। सब्जी मैं ज़्यादा ही लेती हूँ, मेरे को मतलब खाली सब्जी जो है मैं खा लेती हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, कोई भी सब्जी हो चाहे। और आप ये लगा लो कि इन सबको खाने में, हाँ मैंने आपको बता ही दिया कितना टाइम मुझे लग गया था। और पहले मैंने खीरे खाए थे, पहले सैलेड, उसके बाद जो है क्या कहते हैं रोटी सब्जी खाई थी। इस तरीके से मैंने खाया था, लेकिन काफ़ी अच्छे से खाया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैंने कुछ खाया ही नहीं आज, बिल्कुल हल्का हल्का सा फील हो रहा है मुझे। जो लोग यकीन नहीं करते ना, वो किसी दिन करके और आजमा के देखना कि एक दिन में ही आपको क्या फील होता है स्लो ईटिंग के साथ खाना खा के, ठीक है। तो अभी अपनी ग्रीन टी इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और आज ना बिल्कुल भी लेटी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं 12:30 के आसपास लगी थी प्रेस करने, बीच में छोड़ के मैंने खाना खाया। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, मशीन लगाई थी, कपड़े धोने के लिए पानी आया था। उसके बाद दोबारा मैं जो है अभी घंटा भर मैंने अब प्रेस की है। अभी टाइम हो गया है कितना, घंटा भर, पौना घंटा किया होगा। अभी टाइम हो गया है 4:15 का। तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी लेके आई हूँ। अपने आप ये लगा लो अपने मील के 1 से 1.25 घंटे के बाद, 1.5 घंटे तक के बाद आप अपनी ग्रीन टी ले सकते हो, ठीक है। उससे पहले नहीं लेनी है, बाद बेशक से आप ले सकते हो। देखो वैसे तो कोई नीड होती नहीं है कि अच्छे से चबा चबा के खाने के बाद भूख लगे, मुझे तो नहीं लगी हुई है। अगर फिर भी आपको हल्की फुल्की भूख लगती है या फिर क्रेविंग होती है, तो आप इसके साथ मूंगफली ले सकते हो, थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी, मुट्ठी भर के भी नहीं, आधी मुट्ठी। या फिर तल मखाने, फुल मखाने जिनको बोलते हैं, वो आप ले सकते हो, रोस्ट करके उनको, ड्राई रोस्ट करके, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। और मैं तो नहीं लेती हूँ, जैसे कभी भूख लगती तो ले भी लेती हूँ, फ़िलहाल आज नहीं ले रही। तो अपना ग्रीन टी पियेंगे। एक बात ध्यान रखनी है,
खाना खाते ही बैठना लेटना नहीं है, या तो आप वॉक करो या वज्रासन में बैठो। मैं वज्रासन में नहीं बैठ पाती, अभी फ़िलहाल पैरों में दर्द है, दिक्कत ज़्यादा है। वॉक कर लेती हूँ। तो आज मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया था, तो बस मेरा काम ही था। फ़िलहाल मैंने स्पेशल वॉक नहीं की। उसके बाद मैं प्रेस पे बैठ गई थी। तो अभी इसको पी के थोड़ी देर कमर सीधी करूँगी, बस 15-20 मिनट के लिए। फिर अपना शाम के खाने पीने में लग जाएंगे। जल्दी ही देखते हैं, जल्दी ही कोशिश करेंगे। फ़िलहाल भूख इतनी जल्दी लगती नहीं है, जब वो स्लेटिंग के साथ खाते हैं ना, तो डिनर के टाइम तक भूख लगती नहीं है। कोशिश करूँगी कि जल्दी ही करूँ अपना जो भी मुझे खाना है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए अभी अपनी ग्रीन टी इंजॉय करते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर। तो जी अभी है डिनर टाइम, और आज मैंने डिनर के लिए बनाई है सिंपल मूंग चावल की खिचड़ी, जो कि सभी लोग खा लेते हैं। लेकिन कुछ रोटी भी बनाई है मैंने युग के लिए और इनके लिए। पापा भी खिचड़ी खा लेंगे, ध्रुवी भी खिचड़ी खाते हैं ना। ध्रुवी अच्छी बनी है, दही के साथ दी है इसको, लेकिन मैंने दही नहीं लिया, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिया क्योंकि दही मैं लेती नहीं हूँ ना, बंद है मेरी। तो आज का ये हल्का फुल्का सा डिनर रहेगा मेरा, खिचड़ी। तो जी चलिए अभी अपना डिनर कर लेते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया है मेरा। आई होप आगे के मेरे बाकी के जो दिन हैं वो भी अच्छे जाएं, और बीच में ना छूटे ये वाला चैलेंज मेरा, है ना। तो चलिए अभी इसको खाते हैं। इसके 1 घंटे के बाद मैं अपनी ग्रीन टी लूँगी, 1-1.5 घंटे के बाद, ठीक है। उसके बाद अपना सोने की तैयारी, और कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू डे न्यू रूटीन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।